हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th की जिन स्टूडेंट का 8 क्लास का नॉन हिंदी यानी 8 क्लास का जो हिंदी होता है उनका जो हिंदी रहता है तो उसका आज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करने वाला हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में सब्जेक्टिव देखूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक कविता है जो कि कविता लिखा है। कविता क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। या किसकी कविता, या कि कविता जो लिखा था किसने लिखा था? तो शंकर शैलेंद्र ने लिखा था। ठीक है, तो शंकर शैलेंद्र ने, तो इस कविता में क्या था कि इस कविता में पहला मतलब कहता है क्या, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कविता गहरे जीवन, राग और उत्सव को प्रकट करता है। क्या करता है? कविता गहरे जीवन और राग को प्रकट करता है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, यह कविता से मुझे यह सीख मिलती है। ठीक है, तो इस कविता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि कह रहा है क्या, तू जिंदा है कविता में किसके सर कुचलने की बात कर रहा है? तो यह कविता में जो सर कुचलने का बात कर रहा है, ठीक है, या कविता में सर कुचलने का बात कर रहा है मुसीबतों की। ठीक है, मुसीबतों की सर कुचलने का बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या है। चमन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? चमन का अर्थ होता है फुलवाड़ी। ठीक है, चमन का अर्थ क्या हो जाता है? फुलवाड़ी। ठीक है, इसी में आपको पूछ दे कि सितम का अर्थ क्या होता है? सितम का अर्थ क्या होता है मेरा भाई? सितम का अर्थ होता है क्या? जुल्म होता है। ठीक है, सितम का अर्थ जुल्म होता है। पूछले चमन हो गया फुलवाड़ी, बाग बगीचा। ठीक है, यदि पूछे गुजर यानी बीतना, गुजर जाना यानी बीत जाना। ठीक है, यदि पूछले गुजर जाना, इस कविता के कुछ शब्दार्थ है। ठीक है, जैसे यकीन यानी भरोसा करना, यकीन करना यानी भरोसा करना, भरोसा। ठीक है, भरोसा करना। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तू जिंदा है तो ... द्वारा रचित पाठ। पहले ही बता दिए कि यह जो कविता लिखा है शंकर शैलेंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? शंकर शैलेंद्र ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतर लाने को कहता है? कविता में शंकर शैलेंद्र जो उतर लाने का क्या बात करता है कि यदि कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी स्वर्ग को उतार लाने की बात करता है, स्वर्ग को। ठीक है, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, कभी स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है? तो पहले बता दे जमीन पर। ठीक है, कविता में कहा कहता है कि स्वर्ग को जमीन पर उतार लाओ। ठीक है, कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्सव को प्रकट करता है? तो यह कविता जो है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यह कविता क्या कहता है? गहरे जीवन और राग और उत्सव को प्रकट करता है। ठीक है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? यानी कविता में क्या कहता है? मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति जो ली गई है तो कविता में ही कह रहा है कि गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। ठीक है, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह कविता जो लिया गया, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ठीक है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ठीक है, यह कविता में कह रहा है क्या? बुरे हैं आग पेट की। दुनिया में जो सब लोग करते हैं काम, कुछ भी करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये किसके लिए करते हैं? पेट के लिए, पेट चलाने के लिए, अपने पीढ़ी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। ठीक है,
तो कविता में यही कह रहा है कि बुरे हैं आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ठीक है, ये ना दब सकेंगे बनेंगे एक दिन इनकलाब। ठीक है, यह प्रस्तुत पंक्ति किस लिए गया? तो शंकर, यह प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो यह है शंकर शैलेंद्र की। किसकी है? शंकर शैलेंद्र की। चलिए मेरे भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं हो तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन देखते भाई कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। किस में यकीन कर? डॉटर में क्या भरा जाएगा? जीत। ठीक है, जीत भरा जाएगा। बुरी है आग पेट के, बुरे हैं डॉट डॉट, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। तो इस जगह में क्या भरा जाएगा? दाग, दिल के दाग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नई सुबह के संग सदा तुम्हें मिली नहीं डॉट डॉट, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नई उम्र। क्या भरा जाएगा? नई उम्र, सॉरी उम्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तू जिंदा है डॉट डॉट, कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करता है? इसमें क्या गुजर जाने की बात करता है? इसमें जो गुजर जाने की बात करता है कविता, कष्ट और जुल्म। ठीक है, कष्ट और जुल्म। ठीक है, कष्ट और जुल्म। यहाँ क्या भरा जाएगा? कष्ट और जुल्म। ठीक है, जुल्म। चलिए आगे देखते हैं। तू जिंदा है तो डॉट डॉट, कविता से कवि ने हमें क्या संदेश भेजता है? यानी इस कविता से कवि क्या हमें क्या समझाने की कोशिश करता है? हमें यह बताता है कि कठिनाइयों को भूलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। क्या करना? कि कठिनाइयों को, जो बीत गया सो बीत गया, अब जो आगे होने वाला है, जो सोच के रखा है उसको प्राप्त करना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे बच। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब दूसरा चैप्टर चलते हैं। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? रमज़ान के कितने रोज़े के बाद ईद आता है? तो रमज़ान के जो कितने रोजे के बाद? तो 30 रोजे के बाद ईद आता है, 30 रोजे के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हामिद के पास से कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। या क्या खरीदा था? हामिद क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। चिमटा। सभी के साथ मेले में जाके क्या खरीदा था? चिमटा। हामिद का दादी का नाम क्या था? हामिद का दादी का नाम था अमीना। जब हामिद दादी को चिमटा ले जाके देते तो दादी का क्या होता है? खुशी से मन गदगद हो जाता है। मन क्या होता है? गदगद हो जाता है। उसके दोस्त और जो था, चलिए ये देखते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसा था? कह रहा है कि मोहसिन के पास कितने पैसा था? तो 12 पैसा था। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, चलिए। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? जब वो सब गया था ईदगाह, तो ईदगाह के पास एक जो पेड़ था, वो पेड़ किसका था? इमली। इसी का छाया था, इमली का पेड़ का छाया था वहाँ पे। ठीक है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद जो खिलौना खरीदता है वो सिपाही खरीदता है, सिपाही। ठीक है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था, बता दिया, अमीना। ठीक है, गांव के ईदगाह कितनी कोस दूर थी? गांव की जो ईदगाह थी वो 3 कोस दूर थी, 3 कोस। ठीक है, कितने कोस? 3 कोस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेले में हामिद क्या खरीदता है? मेले में हामिद जाके क्या खरीदता है? तो चिमटा खरीदता है, चिमटा। ठीक है, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा है? ये जो हामिद का ये दोस्त था, सम्मी, महमूद, मोहसिन, ये सब क्या खरीदा मेले में? खंजड़ी। ठीक है, कोई रेवड़ियाँ खरीदता है, कोई वकील खरीदता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये आगे तीसरा चैप्टर। ठीक है, यहाँ से जो हो गया, यहाँ से मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो मोहसिन मेले में जाके रेवड़ियाँ खरीदता है। क्या खरीदता है? रेवड़ियाँ। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। ईदगाह कहानी के लेखक कौन थे? ईदगाह कहानी के जो इस कहानी के लेखक थे प्रेमचंद थे, प्रेमचंद। ठीक है, कौन सी कहानी वांछित बचपन की परिस्थिति को क्या करता है? परिस्थिति को पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। ईदगाह कौन करती है? ईदगाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
क्या है, हामिद की दादी का नाम क्या था, तो अमीना, क्या था, अमीना। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, क्या कहा, कि तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी। ठीक है, किसको कहा, अमीना को कहा, अपनी दादी को कह रहा है हामिद कि तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, जब वो रोटी पकाती थी, जब उठाती थी रोटी तो तावे से उंगलियां जल जाती थी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा था, इसलिए मैंने इसे ले आया। किसे, चिमटा, चिमटा। ठीक है, चिमटा ले आया था। तो यह कह रहा कि यह उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, जो गद्यांश लिया गया ये, ठीक है, ये जो लिया गया है तो किस पाठ से लिया गया, तो ईदगाह पाठ से लिया गया। ठीक है, हामिद की कहानी का प्रमुख पत्र ईदगाह है। ठीक है, प्रमुख पत्र क्या था, हामिद की कहानी का प्रमुख पत्र ईदगाह है। ठीक है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, किसने कहा, तो ये हामिद ने कहा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है, किसको कहा, अपना दादी को कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, हामिद ने कहता है। ठीक है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, गांव पहुंचकर सभी बच्चों ने अपने अपने खिलौना से खेला। ठीक है, हामिद के पिता जो थे वो किससे मारे थे, तो हैजा की बीमारी से वो मरा था, हैजा की बीमारी से, हैजा की बीमारी के कारण। नूरे को किस खिलौना से प्रेम था, नूरे को प्रेम किस खिलौना से था, तो वकील से था नूरे को। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे। ये 3 पैसे से क्या खरीदा था, चिमटा, चिमटा खरीदा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ठीक है, कैसा भाव जगा, अमीना जब चिमटा देखा इसका हाथ में तो उसका मन में खुश हो गया, उसका मन जो हो खुश हो गया और सन्ने से अतिरिक्त से मन गदगद हो गया। ठीक है, बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाय।